तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कंपेयर क्वांटिटीज का चौथा पार्ट लेकर आए हम, है ना। कंपेयर क्वांटिटीज का चौथा पार्ट सिंपल इंटरेस्ट बोले थे। ये इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इसको जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हेडिंग दे देते, हेडिंग क्या दे देते, हेडिंग है सिंपल, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, या इसको इंटरेस्ट। इसको आसानी से लोग क्या करते हैं, वो चुका देते हैं, ठीक है। ये इजिली क्या है, इजिली इंटरेस्ट है ना। इसको सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर क्वांटिटीज में लाया गया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर क्वांटिटीज में लाया गया है। इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक होता है ब्रोवर, ठीक है। ब्रोवर या इन्वेस्टेड बोलो, ठीक है। तो एक बैंक होता है, कौन सा होता है, एक बैंक। ये बैंक है मान लीजिए, ठीक है। एक बैंक होता है, क्या होता है, एक बैंक, है ना। इस बैंक होता है, और एक बैंक होता है, और एक होता है, क्या होता है, डिपोजिटर होता है ना, या क्लाइंट उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट इसको बोल देते हैं, ठीक है। ठीक, डिपोजिटर होता है, ठीक है। ये होता है डिपोजिटर, क्या होता है, डिपोजिटर होता है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम इस तरह से समझते हैं, एक बैंक है, तो बैंक वाला है जो बोलता है ब्रोवर, ब्रोवर बोलो या इसको इन्वेस्टेड बोलो, ठीक है। इन्वेस्टेड, ब्रोवर बोलते हैं या इन्वेस्टेड बोलते हैं, क्या ब्रोवर बोलते हैं या इन्वेस्टेड बोलते हैं, ब्रोवर या इन्वेस्टेड। एक बैंक होता है जो अपने क्लाइंट को या डिपोजिटर को बोलता है कि तुम अपना कुछ हिस्सा, क्या होता है, कुछ पैसा हमारे बैंक में डालो, ठीक है, हमारे बैंक में डालो। वो क्या होता है, एक साल, एक निश्चित समय में क्या होता है, एक साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा, यानी एक्स्ट्रा मनी आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मनी दिया जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा दिया जाएगा। तो ये जो होता है डिपोजिटर, ये क्या करता है, ये अपना मनी, मान लीजिए कुछ मनी, है ना, इसको अच्छा लगता है, बैंक वाला को भी फायदा होता है, वो क्या करता है, इस डिपोजिटर का कुछ हिस्सा पैसा, यानी मान लीजिए 10,000 या 1,000, 10,000 ले लेता है या 1,000 ले लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, 10,000 ले लेता है, मान लीजिए 10,000 ले लेता है, 10,000 ये लेकर जाता है, ठीक है। कितना लेके जाता है, 10,000। ये जो 10,000 लेके जाता है, तो इसमें जमा कर देता है, क्या कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है। 10,000 डिपॉजिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये अपना क्या लेके जाता है, प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मनी, या प्रिंसिपल बोलो, ठीक है। प्रिंसिपल मनी बोलो या प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, 10,000 लेके जाता है, कितना, 10,000। ये बोलता है कि तुम जो 10,000 लेके आओ, प्रिंसिपल मनी लेके आए हो, तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, उसका एक्स्ट्रा मनी देंगे। उसी को हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ ये क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ ये क्या करता है, पैसा उसका डबल देता है, यानी एक्स्ट्रा मनी देता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मनी लेके जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस बैंक में प्रिंसिपल मनी लेके आता है, मनी, ठीक है। प्रिंसिपल मनी कितना, प्रिंसिपल मनी लेके आता है, और सूद इसके साथ, प्रिंसिपल मनी के साथ इसमें क्या ऐड करके देता है, एक साल के अंदर, है ना, लौटाता है एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, या 2 ईयर, 2 ईयर के अंदर,
ठीक है, या 3 ईयर के अंदर वो क्या करता है, मान लीजिए 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल मनी है ना, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ये देता है, क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ देता है। जो हर साल क्या करता है, ये बोलता है कि हम हर साल आपको क्या करेंगे, जो अपना पैसा जमा करे हो तो वो 1 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा मनी दे दिया जाएगा। वही एक्स्ट्रा मनी क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ये रेट परसेंट, रेट क्या होता है, रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या रेट परसेंट ऑफ क्या होता है, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल का क्या होता है, ये क्या होता है, रेट होता है। जो प्रिंसिपल आपने जो मनी जमा किया उसका क्या है, एक रेट है, एक दर है, जो आपका पैसा क्या करता है, एक्स्ट्रा मनी आपको देता है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा मनी है। क्या है, एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी। दोस्तों इसको जो डिनोट करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। ये रेट है, क्या करते हैं, रेट है। ठीक है, तो ये रेट क्या है, रेट है। तो हम ये बोला कि आप 10,000 दोगे तो मान लीजिए है ना, मैं आपको 10% के हिसाब से, मैं आपको 10% के हिसाब से प्रिंसिपल दूंगा, यानी प्रिंसिपल का मनी दूंगा। देखिए 10% के हिसाब से 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा। ठीक है, यानी आप दोगे प्रिंसिपल मनी, कुछ पैसा दोगे तो मैं आपको 1 ईयर के अंदर, क्या कितना के अंदर, 1 ईयर का है ना, पर ईयर, मान लीजिए पर ईयर, 1 साल के अंदर, मान लीजिए 1 साल के अंदर आपको क्या करेंगे, 10% के हिसाब से ये आपको हम मनी क्या देंगे, एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा मनी, और वो जो प्रिंसिपल है आपका जो खुद का अमाउंट था और प्लस एक्स्ट्रा मनी देंगे। तो ये क्या करता है, इसमें दे देता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपने किया क्या, 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पर ईयर। तो ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट ये है। ठीक है, प्रिंसिपल साथ में आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज। यानी साथ में ये भी लेके जाओगे ना, एक्स्ट्रा मनी भी लेके जाओगे, साथ में जो आपने जमा किया वो पैसा, और साथ में और लेकर जाओगे जितना पैसा, वो सब जो क्या करता है हम लोग ऐड करके, ये एडिशन करके देता है, यानी ऐड करके देता है। तो 10% यानी प्रिंसिपल मनी आपका कितना, 10,000, 10,000। ठीक है, और ये 10% है, क्या है, 10%। तो ये 10% है, तो 10% आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है, देखिए 10,000। पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, तो पहले इसका हम क्या है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 10% का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 10%, 10/10, ठीक है, 10/100 इंटू क्या है, इंटू क्या है, प्रिंसिपल रेट ऑफ, ये इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, रेट, तो क्या है, 10% है, क्या 10/100, को हटाओगे तो 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा, 10,000। ठीक है, 10,000, तो ये हम काट देते हैं। ठीक है, ये कितना, 1,000, 1,000। और जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, जो टोटल अमाउंट इसको मिलेगा, यानी 1,000 पर ईयर, इसका क्या होता है, 1 साल के अंदर में 1,000 रुपया बढ़ेगा, एक्स्ट्रा मनी इसके पास 1,000 आएगा। और जो पहला मनी था उसका 10,000, तो जोड़ दो प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट जो आएगा, टोटल अमाउंट आपका क्या आएगा, वो 10,000 पहले का, फिर 1,000, क्या आएगा, 11,000।
क्या आएगा, 11,000 रुपया आएगा। यानी 10,000 तो आपने दिया ही था, 1,000 क्या हुआ आपका, एक साल के अंदर में 1,000 रुपया बढ़ गया। तो ये पूरा मिला के 11,000 रुपया, 11,000 रुपया क्या होता है, आता है इसके पास। तो ये है बैंक और ये है डिपॉजिटर, जो ये अपना प्रिंसिपल मनी डालता है। ये बैंक बोलता है कि हम आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, है ना, ये कुछ परसेंट के हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, मैं कुछ परसेंट के हिसाब से आपको कुछ पैसा दूंगा। तो वो क्या है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा मनी देता है। तो ये हमने क्या किया, 10,000 रुपया इसमें डाला, और वो क्या करता है, 10% ऑफ जो प्रिंसिपल मनी दिया उसका 10% ऑफ क्या निकलता है, पैसा हम लोग पर ईयर का निकाले। तो इंटरेस्ट जो होता है ये 10% ऑफ प्रिंसिपल, तो यही क्या है हमारा 10% क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट है हमारा 10,000। तो 10/100 कर दिया, क्योंकि रेट 10% का अगर करेंगे तो 10/100 आएगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है। तो हमने क्या किया, इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा 1,000 रुपया निकला, ठीक है।